मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे कि आपको पता है, डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से मैं एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। तो आज भी हम एक आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूज़ तो हालांकि सबने पढ़ ली होगी और सुन ली होगी क्योंकि जो विनीस फोगाट के बारे में है, बट हम इस आर्टिकल को इंग्लिश लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, कैसे इंग्लिश लर्न की जा सकती है, कैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा जा सकता है। और यहाँ पे आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है एडिटोरियल पेज पे। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। अप बट आउट, इसका मतलब क्या है? अप एंड बट आउट। अप मतलब यहां पे यूज किया गया है मेटाफर, जैसे होता है ना कि किसी चीज को मेटाफर मतलब कोई निर्जीव चीज को एज ए ह्यूमन बीइंग पोर्ट्रे किया जाता है। अप एंड बट आउट, देखो अप होता है कोई अपनी, मान लो कोई गेम कर रहा है उसमें पीक पे चलना, पीक पे जाना, अप ये चलेगी। और बट आउट, परंतु आउट मतलब बाहर। आपको पता है विनीस फोगाट ने बोल दिया है कि मैं रेसलिंग से विदा ले रही हूं, तो वो अब पहुंची अपने करियर के और अब आउट हो रही है। अब यहां पे बात हो रही है विनीस फोगाट। विनीस फोगाट वेंट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ्स टू विन ए मेडल। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ, लेंथ मतलब वो थोड़ी एक लंबी होगी, नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्कुल एक्स्ट्रा होता है कुछ समथिंग एड ऑन। ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सामान्य से ज्यादा ऊपर। तो वेंट, वेंट मतलब पास्ट में ये बात है कि गई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ, मतलब बहुत सारे प्रयास किए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयास किए टू विन ए मेडल, मेडल जीतने के लिए। इट प्रूव टू बी ए टेल, मतलब इट यह है, प्रूव्ड, प्रूव टू बी, प्रूव मतलब ये होगा पास्ट में है कि ये प्रूव हो गई, ये साबित हो गया, पास्ट की बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। टू बी ए टेल मतलब टू बी ए टेल का मतलब होता है कि यह स्टोरी होगी, साबित होगी, ऑफ किसकी? सो नियर एंड येट सो फार, मतलब जिसमें बोलते हैं ना कि नॉर्मल भाषा में कि कितना नजदीक है, सो एंड येट सो फार, फिर भी इतना दूर है। फॉर विनीस फोगाट ऑन ए सोमबर वेडनेसडे। सोमबर, सोमबर का इंग्लिश मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होता है कि बिल्कुल निराशाजनक, निराशाजनक। तो ये स्टोरी साबित हो गई किसके लिए? विनीस फोगाट के लिए, कि कितना नजदीक कितना दूर ये निराशाजनक वेडनेसडे की दिन को इन पेरिस, पेरिस में। द 29-year-old रेसलर, 29 साल की जो रेसलर हैं विद रूट्स इन हरियाणा, जिनकी जड़ें या जो नेटिव, कहाँ की नेटिव है? हरियाणा की। वाज इन रेड हॉट फॉर्म। रेड हॉट फॉर्म का मतलब है कि भाई वो बिल्कुल ही इमोशनल थी। रेड हॉट मतलब इमोशनल या एग्रेसिव कह सकते हैं। तो रेड हॉट फॉर्म दशा में थी, क्या थी वो? इमोशनल दशा में थी। सीमिंगली द फोर्स वाज विद हर इन दी वुमन 50 kg सेगमेंट। तो फोर्स, तो ये सीमिंगली दिखाई दे रहा था कि फोर्स जो उनके पास बल था, वाज विद हर, उसके साथ था, इन वुमेन 50 kg सेगमेंट, तो 50 kg के सेगमेंट में, ग्रुप में उनके साथ था। कैसे? हाउएवर आवर्स बिफोर द समिट, समिट होता पीक, सम्मेलन या पीक बोल सकते हैं, पीक क्लैश। तो यहाँ पे पीक मतलब जो सबसे बड़ा क्लैश, मतलब क्लैश क्या था? झगड़ा, मतलब ब्रोल या बाउट भी बोल सकते हैं, रेसलिंग बाउट के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो सबसे बड़ी जो, हाउएवर हालांकि जो कुछ घंटे पहले, बिफोर पहले समिट, जो पीक चैंपियनशिप होने वाली थी, बाउट होने वाली थी अगेंस्ट सारा एंड हिल्डर ब्रांट। तो हिल्डे ब्रांट, तो ये अमेरिका के प्लेयर हैं, जो यूएस के प्लेयर हैं, सारा एंड हिल्डे ब्रांट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। विनीस फोगाट, तो ये समिट जो पीक लेवल का गोल्ड के लिए इसके साथ लड़ने वाली थी। विनीस ओलंपिक ड्रीम्स, जो विनीस के जो ओलंपिक के ड्रीम थे ऑफ विनिंग ए गोल्ड, फिजल्ड आउट। फिजल्ड आउट होता है बिल्कुल धूमिल हो गया या गायब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो विनीस का जो सपना था ना जीतने का गोल्ड, वो फिजल्ड आउट हो गया बिफोर जस्ट ये जो सहारा के साथ चैंपियनशिप होने वाली थी, उनकी बाउट होने वाली थी, क्योंकि वो है, आगे जानते हैं। इन द एक्यूरेटली रेजर शार्प, रेजर शार्प जैसे जो मान लो बियर्ड सेट करने के लिए रेजर आता है, रेजर जो होता है उस तरह शार्प लाइन, जैसे वैसे एक एक्यूटली बिल्कुल सीवियरली भयानक रूप से, रेजर शार्प लाइन दैट डिस्टिंग्विश वेट कैटेगरी स्पेशली इन कॉम्बैट स्पोर्ट। कॉम्बैट मतलब होता है जो जिसमें बॉडी टू बॉडी टच गेम होता है, या
कम्बैट स्पोर्ट जैसे लड़ाई लड़ाकू जो गेम होता है उसमें क्या होता है, एक शार्प लाइन फॉलो की जाती है। डिस्टिंग्विश होता है किसी को चीज को डिफरेंशिएट करना, वेट कैटेगरी अलग अलग करने के लिए बिल्कुल जहां पे बिल्कुल कड़े रूल हैं। रेजर जैसे रेजर की तरह शार्प लाइन होती है, वैसे ही ब्लेड की तरह शार्प लाइन होती है वेट कैटेगरी में कम्बैट स्पोर्ट्स में। इंडिया जो रेस एस एस मतलब नंबर वन, सबसे अच्छी मतलब एस बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि इफ यू वांट टू डू एस इन द एग्जामिनेशन देन यू हाउ टू एनरोल योरसेल्फ इन दिस कोर्स। तो सेम एस मतलब नंबर वन पे जो रेसलर है वाज इक्का बोलते हैं ना, इक्का जैसे कार्ड में खेलते हैं तो इक्का बोलते हैं। तो इंडियाज एस नंबर वन जो रेसलर वाज फाउंड टू बी 100 ग्राम, वाज फाउंड टू बी, तो वाज फाउंड ये पैसिव फॉर्म में बात हुई है। टू बी 100 ग्राम कितना 100 ग्राम अबोव दी स्टिपुलेटेड 50 केजी जो मतलब बताया गया था, या स्टिपुलेटेड क्या होता है पहले से प्री डिटरमाइंड होता है 50 केजी एट दी 7.15 AM 7:15 पे मैंडेटरी वे इन बिफोर द फाइनल बाउट, जहां पे उसको मैंडेटरी वे इन मतलब वेट करना था बिफोर द फाइनल बाउट। आपको पता होना चाहिए कि वहां पे अभी जो ओलंपिक कमेटी ने ऐसे रूल बना रखे हैं कि पहले दिन वेट कैटेगरी होगी और जब उसके लिए 30 मिनट टाइम दिया जाएगा वेट करने के लिए। यहाँ पे क्या था 7:15 सेकंड डे जब वेट होगा वहां पे 15 मिनट दिया जाता है। 15 मिनट में आप कितनी बार भी वेइंग मशीन पे आ सकते हैं, तो 15 मिनट में भी उनका नहीं कम हो पाया। तो मैंडेटरी वे इन उनको वेट करना होता है, मैंडेटरी कंपलसरी है ये। और इन बिफोर दी वे इन मतलब बिफोर दी फाइनल बाउट, फाइनल जो लास्ट बाउट कुश्ती थी। दिस वॉज हार्ट ब्रेक, ये बिल्कुल हार्ट रेंचिंग भी यूज कर सकते हैं। हार्ट ब्रेक मतलब दिल तोड़ने वाली बात थी। ऑफ द एक्सट्रीम काइंड, बहुत ही एक्सट्रीम मतलब एक तरफा बिल्कुल काइंड तरह का फॉर द एथलीट के लिए होता है। एंड द फ्यूनरल इफेक्ट, फ्यूनरल होता है जैसे आपको पता है दाह संस्कार होता है किसी को डेथ के बाद आग में जलाते हैं तो फ्यूनरल बोलते हैं उसको। तो मैं बोल रहा हूँ कि फ्यूनरल इफेक्ट रिपल्ड जैसे होता है ना, ऐसे फॉर्म में जैसे वाटर में रिपल इफेक्ट होता है ना कोई पत्थर डालने से, तो सेम ऐसे रिपल मतलब फ्यूनरल इफेक्ट जैसे निराशा करने वाला इफेक्ट हो गया थ्रू दी एन एक्सपेक्टेंट नेशन। एक्सपेक्टेंट नेशन मतलब जिसकी आशा थी, बहुत सारी आशा थी, आशावादी राष्ट्र जो गोल्ड के लिए आस कर रहा था, होपिंग फॉर ए गोल्ड जो कि सोच रहा था गोल्ड के लिए, और एटलीस्ट ए सिल्वर या कम से कम सिल्वर की तो आशा कर ही रहा था। उसमें क्या है ये फ्यूनरल इफेक्ट हो गया, निराशा फैल गई पूरे देश में। हैविंग वेट मतलब हैविंग का मतलब यहाँ पे हो गया होने के नाते, या जैसे हैविंग डिनर वी वेंट फॉर मूवी, तो हम खाना खाने के बाद भागे। तो हैविंग वेट, तो इतना वेट रखने के बाद 49.9 केजी ऑन ट्यूसडे को उनका वेट क्या था, वो उनके पास था वेट 49.90 केजी ऑन ट्यूसडे, मंगलवार मॉर्निंग को। विनेस एक्वायर्ड ए मैसिव हैलो जैसे क्या होता है, मान लो बुद्धा के सिर के पीछे ऐसे हैलो बताते थे ना, एक ओज बोलते हैं इसको हिंदी में। तो विनीस ने एक्वायर किया मैसी हैलो यहाँ पे उस सेंस में है कि भाई उन्होंने ग्रेट सक्सेस की ड्यूरिंग थ्रू दी डे, पूरे दिन मंगलवार को उन्होंने ग्रेट सक्सेस ली, तीनों मैच जीत गई। तो सेम ऐसे मैसिव हैलो गैदर किया, तो उसको यूज किया एज ए मतलब फेम लिया, अपना प्रसिद्धि फैलाई। टोपलिंग मतलब उतार देना, पलट देना। डिफेंडिंग चैंपियन, डिफेंडिंग जो डिफेंस में खेलती है कौन, यूई सुसाकी ऑफ जापान, इवेंचुअली मतलब लास्ट में गेटिंग पास्ट क्यूबा। गेट पास्ट मतलब है हरा देना, गेट पास्ट का मतलब हो गया हरा देना। तो इसने क्या है इवेंचुअली लास्ट में गेटिंग पास्ट क्यूबा की जो यूसनेलिस गुजमान लोपेज, तो ये लोपेज है जो यूसनेलिस गुजमान लोपेज इन दी सेमीफाइनल। क्यूबा की जो यूसनेलिस है उसको भी इसने हरा दिया। एट द मिक्स्ड मीडिया जोन वहां पे बहुत सारे मीडिया जोन थे, मिक्स थे, सभी कंट्रियों की थी। विनीस वेव टू दी स्क्राइब्स होता है जैसे लिखने वाला, मैं लिख रहा हूं ना तो स्क्राइब कर रहा हूं, तो स्क्राइब जो लिखने वाले होते हैं मान लो जर्नलिस्ट होते हैं। विनेस ने क्या किया, वेव किया, इशारा किया, बस हाथ हिलाया। स्क्राइब्स बट रिफ्रेंड परहेज किया। रिफ्रेंड मतलब किसी चीज से इवेड करना, टालना या परहेज करना। इवेड इसका सिनोनिम्स हो सकता है। फ्रॉम हैविंग ए चैट, तो बात करने से ऐसे ही उसने मना कर दिया। द अलार्म बेल, दो अलार्म बेल क्या है कि जो भाई क्वेश्चन की चिंता घंटी बज गई थी दो, यद्यपि वर रिंगिंग लाउड, बहुत ही तेज बज रही थी। क्यों, किस चीज में, क्योंकि माइंड में बज रही थी। एंड क्लियर विद इन द इंडियन कंटीजेंट जो होता है पार्टिसिपेंट होता है कोई भी गेम में। एज विनीस एंड हर स्पोर्ट स्टाफ वर कॉन्शियस, वो चिंतित थे। विनीस थी और उसके जो स्पोर्ट स्टाफ थे ना वो चिंतित थे अबाउट हर लेटेस्ट वे बीइंग 52.7 केजी। तो उसका जो लेटेस्ट स्टाफ था या जो उसका स्पोर्टिंग स्टाफ था या वो जो खुद थी, चिंता थी, कॉन्शियस मतलब चिंतित थी अबाउट हर लेटेस्ट, उनका जो हाल फिलहाल का वेट था कितना, वे बीइंग
वेबिंग 57, मतलब वो 52.7 kg था। द एनस्विंग नाइट, एनस्विंग मतलब फॉलो अप करने वाली, पीछे करने वाली बोलते हैं ना, एनस्विंग फॉलो अप करने वाली नाइट क्या थी, जो मंगलवार के बाद नाइट थी, जो ऑल अबाउट परसुइंग ए क्रैश कोर्स। ये किसके लिए नाइट थी? ऑल अबाउट सब किसके लिए थी? परसुइंग मतलब फॉलो करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना। एक क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स मतलब छोटा सा शॉर्ट, जो क्रैश कोर्स होता है शॉर्ट, आप कोई कोचिंग के लिए करते हैं, छोटा एक सेशन इन लूजिंग एक्स्ट्रा किलो, जो कि लूज करना था एक्स्ट्रा किलो, जो 2.7 kg। एक्सट्रीम मेजर सच एज स्टारवेशन, बहुत सारे तगड़े मेजर तरीके उपाय अपनाए गए, सच एज जैसे भूखा रहना, वाटर बीइंग इग्नोर, पानी को इग्नोर किया गया, एंड फ्रेंटिंग एक्सरसाइज, फ्रेंटिंग उन्माद, बिल्कुल हार्ट बीट तेज करने वाली फ्रेंटिंग एक्सरसाइज, एंड इंड्यूस नोजिया, इंड्यूस मतलब जानबूझ के नोजिया वोमिटिंग की प्रयास किया गया, वर ऑल अटेम्प्टेड। ये सब चीजें अटेम्प्टेड की गई, इनका प्रयास किया गया। इवन इंसोमेनिया, इंसोमेनिया होता है कि भाई नींद ना आना रात को, तो इवन इंसोमेनिया अकर्ड, तो उनको इंसोमेनिया भी हो गया। एंड स्टिल द वेइंग मशीन, फिर भी द वेइंग मशीन, जो वजन तोलने की मशीन थी, डिड नॉट बज, वो हिली नहीं, डिड नॉट बज, डिड पास्ट फॉर्म के लिए यूज हुआ है, नॉट बज मतलब हिलना नहीं, बिल्कुल उसमें वही वेट रहा। ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग, बुधवार की मॉर्निंग को, विद एन ओरिजिनल बॉडी वेट ऑफ अराउंड 55 kg, जो हमेशा जो ओरिजिनल बॉडी वेट रहता है उनका 55 kg रहता है। इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट, यह बहुत ही मतलब सामान्य से बिल्कुल परे था कि विनीस इवन अटेम्प्टेड टू कम्पीट, इवन विनीस ने अटेम्प्ट किया टू कम्पीट इन द 50 kg बाउट, 50 kg की बाउट में, आफ्टर फाइंडिंग हर रेगुलर 53 kg, 50 kg बाउट में उन्होंने फाइट किया, क्योंकि हमेशा वो मिलती थी फाइंडिंग हर, मतलब हमेशा वो मिलती थी किसमें? रेगुलर 53 kg कैटेगरी में। स्पोर्ट, अब स्पोर्ट जो स्पोर्ट था ना 53 kg वेट कैटेगरी का, रेस्टिंग विद, रेस्टिंग मतलब ये किसके पास आ गया था? एमर्जिंग अंतिम पंगाल, जो एमर्जिंग प्लेयर है अमित अंतिम पंगाल, उसकी झोली में आ गया था स्पोर्ट। अब 53 kg वाला, वो 50 kg में फाइट किया था उन्होंने। द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो वर्ल्ड लेवल पे यूनाइटेड मतलब सबकी कंबाइंड वर्ल्ड लेवल पे रेसलिंग फेडरेशन है, द स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी, स्पोर्ट्स को गवर्न करती है, चलाती है, इज क्लियर अबाउट द रूल्स पर्टेनिंग टू द बॉडी वेट, जो वो क्लियर रहते हैं, पर्टेनिंग टू होता है रिलेटेड टू द बॉडी वेट के। इफ एन एथलीट फेल्स, कोई भी फेल होता है वे इन मतलब उस वेट कैटेगरी में आने में, देन ही और सी विल बी एलिमिनेटेड, उसको हटा दिया जाता है फ्रॉम द कंपटीशन, एंड रैंक क्लास, उसको लास्ट रैंक दे दी जाती है। इन द लार्जर स्कीम, इससे मतलब बड़ी स्कीम में, विनेस चार्ज, चार्ज देखो यहाँ पे कई तरीके से यूज होता है। चार्ज मतलब किसी पे एलिगेशन लगाना, यू वांट टू चार्ज ऐसे, मतलब या फिर चार्ज फोन को चार्ज करते हैं, बट यहाँ पे कैसा है? चार्ज मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट। तो विनीस का जो चार्ज था ना, प्रयास था या मूवमेंट था टुवर्ड्स द विक्टर पोडियम, मतलब विजेता पोडियम पे खड़े होते हैं ना लास्ट में मेडल लेके, तो उसका जो प्रयास था, चार्ज था, उसकी डायरेक्शन थी। इवन इफ का मतलब भले ही, इट कल्मिनेटेड इन डिस्पेयर, भले ही ये जो कल्मिनेटेड मतलब ये पहुंच गया किसमें? कल्मिनेटेड होता पीक पे पहुंच गया, इन डिस्पेयर निराशा में पहुंच गया, भले ही ये जो उनका जो चार्ज था, प्रयास था विक्टर की जो विजेता की पोडियम पे पहुंचने के लिए, जो है डैश पे पहुंचने के लिए, इवन इफ भले ही कल्मिनेटेड हो गया निराशा में, वाज सीन एज ए मेटाफर, इसको देखा गया, वाज सीन देखा गया एज ए मेटाफर, मतलब मेटाफर मैंने बताया था किसी चीज को पर्सोनिफाई करना, आदमी की उसको भावनाओं में देखना, एब्स्ट्रैक्ट वे में देखना, फॉर ए लार्जर बैटल, तो ये लार्जर मतलब बड़ी बैटल के लिए, दैट सी एंड अदर रेसलर वेज्ड अगेंस्ट, जिसने उठाया था अगेंस्ट किसकी? फॉर्मर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उन्होंने एक वेज की थी, वार उठाई थी, तो इसको उस लार्जर कंटेक्स्ट में देखा जा रहा है, मेटाफर किया जा रहा है। द एलिगेशन, अभी उन पे आरोप है कि ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट सेंटर्ड अराउंड, सेंटर्ड मतलब कास्ट करना किसी पे, अराउंड ब्रिजभूषण, क्लीव्ड होता बांट देना, जैसे बोलते हैं ना, उसने क्लीव्ड कर दिया, बांट दिया, या क्लीवेज भी बोलते हैं, जैसे दो चीजों को बटा हुआ भाग होता है, तो क्लीव्ड। तो इन्होंने क्या किया? ब्रिजभूषण के ऊपर जो सेंटर्ड थे एलिगेशन, दोस्त थे जो, उन्होंने क्या था? क्लीव कर दिया था इंडिया स्पोर्टिंग हार्ट, इंडिया के जो स्पोर्ट्स के हार्ट को, दिल को, बिल्कुल। बट एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, मान लो गवर्नमेंट है, लीनिंग मतलब झुकना, प्रोक्लेविटी भी इसका सिनोनिम हो सकता है, प्रोक्लेविटी ऑन पैट्रियार्की, मतलब एक जो पैतृकता समाज की तरफ उसका एडमिनिस्ट्रेटिव का रुख था। रिवफ्ट होता है डांट फटकार लगाना, किसी को डांट फटकार लगाना। दी रेसलर्स, उन्होंने रेसलर्स को डांट फटकार लगाई थी बिफोर अटेम्प्टिंग, किस अटेम्प्ट से पहले, किस प्रयास से पहले? बिलेटेड, बिल्कुल लास्ट में क्लीन अप किया था ना, ब्रिजभूषण जी को हटाया था वहां से। सीन थ्रू द प्रिज्म, अगर मान लो इस नजरिए से देखते हैं, सीन थ्रू द प्रिज्म मतलब इसकी तरफ से देखा गया, अगर मान लो इस नजरिए से देखा जाए तो द ओवरवेलमिंग एंगस्ट होता है आक्रोश, गुस्सा, ओवरवेलमिंग बिल्कुल
उनके ऊपर हावी होने वाला। ओवर विनेस एग्जिट, विनीस जो एग्जिट हो गई है इज अंडरस्टैंडेबल। ये दिखने में है कि भाई आदमी विनीस एग्जिट हो गई है, उस पे जो ज्यादा मतलब आदमी इमोशनल हो गए हैं, गुस्सा आक्रोश है, तो उसको देखा जा सकता है। इंडिया में रूल्स आर सैक्रोसेंट, बट जो रूल हैं बहुत ही सैक्रोसेंट है, मतलब पवित्र हैं, उनको कोई भी टाल नहीं सकता। एंड विनीस फाउंड हर सेल्फ, विनीस ने अपने आप को पाया एट द रॉन्ग एंड, अपने आप को गलत जगह पे पाया है। एंड हर रिटायरमेंट अनाउंसमेंट हैज लेफ्ट, और जो उन्होंने रिटायरमेंट की है, अनाउंसमेंट किया, घोषणा की है, हैज लेफ्ट इंडियन स्पोर्ट पूरर, उसने इंडियन स्पोर्ट्स को मतलब बिल्कुल बैक फुट पे या लॉस पे लाके खड़ा कर दिया। वाइल सी स्टिल अवेट्स, जबकि वह खुद वेट करेगी, वेट्स कर रही है, मतलब वर्क के फर्स्ट फॉर्म के साथ कर रही है द वर्डिक्ट, फैसला किसका, ऑफ द अथॉरिटी, जो वहां पे अथॉरिटीज हैं, ओवर हर अपील, जो उनकी अपील है, फॉर ए ज्वाइंट सिल्वर मेडल कंसिडरेशन। तो उन्होंने कहा कि भाई कंसिडरेशन करो, मानो इसको मेरा ज्वाइंट सिल्वर, ज्वाइंट मतलब जो सिल्वर दूसरे को भी मिलेगा और इनको भी मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आर्टिकल खत्म होता है। आई होप मैंने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन किया है। अगर कुछ समझ में आता तो रिपीट करके देख सकते हैं, बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स बताए आपको। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय।